अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको गुलाब के फूल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। गुलाब का फूल वैसे तो सभी लोग जानते हैं और बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत लगता है गुलाब का फूल। ये देखिए, हम आपको बता भी दें, ये गुलाब का फूल और इसके औषधि गुण के बारे में आज बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा औषधि गुण रखने वाला और बहुत ही बढ़िया होता है। इसे आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, गुलाब के अलग अलग कलर भी हम आपको बता देते हैं। इधर बहुत सारे और भी फूल है, हम इसकी आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, गुलाब में बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं। गुलाब उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार है जिन लोगों को नींद नहीं आती है, या जिन लोगों का दिल कमज़ोर रहता है, और जिन लोगों को त्वचा संबंधित, स्किन संबंधित जो भी समस्या हो, वो लोग गुलाब जल या गुलाब पानी या गुलाब की पंखुड़ियों का पानी या गुलाब का लेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग करते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा भी मिलता है। ये देखिए, हम आपको अलग अलग कलर के कुछ गुलाब बता देते हैं। ये देखिए, ये गुलाबी है, इसके अलावा ये ऑरेंज कलर का, उसके अलावा आगे का देखिए वाइट है, ये बीच में सफ़ेद है। ये सभी कलर में गुलाब आपको हम बता रहे हैं, ये सभी काम के। बाकी अधिकतर तो ये जो आप देख रहे हो लाल गुलाब, यही ज़्यादा चलता है और इसी में ज़्यादा औषधि गुण रहते हैं। ये जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो रोज़ाना एक गुलाब रात में खाकर सो सकते हैं, उससे उनका डिप्रेशन भी कम रहेगा। अगर उन्हें भूलने की बीमारी है, भूलने की बीमारी भी दूर होगी। इसके अलावा गुलाब की गुलकंद भी मिलती है। आप मार्केट से जाओगे, कहीं भी पंसारी की दुकान से या कहीं से भी गुलकंद ले सकते हो। गुलकंद डाइजेशन के लिए बहुत ही शानदार और अच्छी औषधि है, आपको बहुत आसानी से मिल भी जाएगी। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में तकलीफ़ आती है, यानी कि बच्चे नहीं होते या बच्चे ठहर नहीं पाते, उन महिलाओं के लिए भी गुलकंद बहुत ही शानदार है। आप गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो लोग परेशान हाल रहते हैं, जिनको दिल की कमज़ोरी है, धड़कन ज़्यादा तेज़ रहती है, वो लोग भी इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गुलाब का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा भी सकते हैं। गुलाब बवासीर में भी काम आता है। और जिन लोगों को गैस एसिडिटी बनती रहती है, उन लोगों के लिए भी गुलाब बहुत ही शानदार है। और जो लोग सांस दमे से परेशान हैं, उनके लिए भी हम गुलाब की पंखुड़ियों का आज आपको एक नुस्खा बता देते हैं। आप देखिए, गुलाब के फूल लीजिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ आपको मार्केट में मिल जाएगी। मार्केट में आप कहीं से भी इसे ले सकते हो। पंसारी के यहाँ से आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ भी मिल जाएगी। आप इस पंखुड़ियों को लेकर उसके अंदर 50 ग्राम मिश्री, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली और उसके अंदर 10 ग्राम हरी इलायची डाल लीजिए और 20 ग्राम उसके अंदर मिश्री मिला लीजिए और आप ये सफ़ूफ तैयार कर लीजिए। और इस सफ़ीफ़ को आप रोज़ाना सुबह शाम एक एक चम्मच दूध से इस्तेमाल करते हो तो आपको डिप्रेशन संबंधित, यानी कि जो आपको महसूस होता है, डर लगता है या दिल कमज़ोर है, दिल की धड़कन मच जाती है, सांसें चलती है, दम भर आता है, कोई ख़बर सुनते हो तो आपको धड़कन तेज़ हो जाती है या झटका सा लगता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही शानदार सफ़ूफ़ है। ये सफ़ूफ़ आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो गुलाब के अनगिनत फ़ायदे हैं, इसके अलावा भी हम आपको कुछ फ़ायदे और बता देते हैं जो कि आपके भविष्य में आपको काम आएंगे। आप इसे इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए गुलाब, और जो लोग गुलाब की एक पंखुड़ी रोज़ खाते हैं उनका डाइजेशन भी सही रहेगा और हमेशा स्किन संबंधित भी उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। आप एक गुलाब रोज़ खा सकते हो। इसके अलावा भी गुलाब के अनगिनत फ़ायदे हैं। अब हम आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन और शानदार गुलाब के फ़ायदों की और जानकारी दे देते हैं। जैसे कि इससे पहले भी हमने बताया, डाइजेशन वगैरह भी काम करता है। और जिन महिलाओं को माहवारी में तकलीफ़ होती है, माहवारी खुल के नहीं आती है, महीने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, पेट दुखता है, तो वो महिलाएं भी इसके फूलों की पत्तियों को छाँव में सुखाकर रोज़ाना एक एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी आप जिन महिलाओं को या पुरुषों को बाथरूम इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार बाथरूम में तकलीफ़ आती है,
बाथरूम खुलकर कर नहीं पाते हैं, तो उन पुरुषों और महिलाओं के लिए भी बहुत ही शानदार ये इसकी फूल की पत्तियाँ काम करती है। आप इसी पत्तियों को ध्यान रखिए, हमेशा छाँव में सुखाइए। अगर आपको छाँव में आप सुखाएंगे तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसके बाद भी हम आपको मुंह के छाले के बारे में बता दें। जो लोगों को बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं, वो लोग भी इसके पाउडर को, इसके पत्तियों के पाउडर को, इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, गुलाब की पंखुड़ी के पाउडर को आप रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मिश्री मिला सकते हैं, या तो आप इसको शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं। इसकी गुलकंद भी बहुत ही शानदार है। जिन लोगों का डाइजेशन बार बार ख़राब होता है, या जिन लोगों को बवासीर है, बवासीर खूनी हो चाहे बादी हो, दोनों बवासीर के लिए इसके गुलकंद यानी कि इसके पंखुड़े की बनी हुई गुलाब की गुलकंद आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। आप उसे ले आइए और रोज़ाना 2-2 चम्मच सुबह शाम आप इस्तेमाल करते हैं, तो जिन लोगों को मुंह में छाले हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। और जो लोग बवासीर से परेशान हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही शानदार है। बवासीर खूनी हो चाहे बादी हो, दोनों तरीके के बवासीर पर ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। और ये जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है या दिल घबराता है, बेचैनी रहती है, तो इसका शरबत भी बना सकते हैं। आप शरबत कैसा बनाएंगे? अगर आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ आप सुखा लीजिए। आप इसे अच्छे से सुखाने के बाद रात को भिगा दीजिए पानी में। कम से कम आप 50 ग्राम पत्तियों को 1 लीटर पानी में भिगा दीजिए और सुबह उसे पका लीजिए। अच्छे पक जाए तो उसके अंदर आप नींबू डाल दीजिए और उसे स्टॉक करके रख लीजिए। आपको जब भी पानी की तकलीफ़ हो, जी घबराए या बेचैनी सी महसूस हो, तो आप इसके शरबत को इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसमें थोड़ा से शक्कर या मिश्री वगैरह मिला सकते हैं और अलग से नींबू डालकर शरबत की तरह इसे इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे बहुत ही शानदार इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप गुलाब का तेल भी बना सकते हैं। गुलाब का तेल बनाने के लिए आपको 50 ग्राम से 100 ग्राम तक के, आप 50 ग्राम आप पत्ती लेते हैं तो 200 ml आपको तेल लेना पड़ेगा। और इसे आपको कम से कम 7 से 8 दिन तक के उस तेल में 50 ग्राम पत्ती को, पंखुड़ियों को आपको रखना है। उसके बाद उस तेल को आपको बालों की जड़ों में रोज़ाना रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है। और जब भी नहाओ तो सुबह फिर आप शैम्पू से नहा लीजिए। और बाल सूखने के बाद आप जो भी तेल डालते हो तो आप देखेंगे आपके बाल मजबूत भी होंगे, चमकदार भी होंगे, लंबे भी होंगे। और ये तेल बहुत ही काम का है। अब इसके अलावा भी आपको हम बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम इसको अगले भाग में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। ये देखिए मेरे हाथ में गुलाब की पंखुड़ियाँ दिख रही है। इसके औषधि गुण बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही लाभदायक हैं। आप इसे अपने परिवार में या कहीं भी इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। गुलाब अपने आप में भी बहुत ही शानदार, यानी कि गुलाब का नाम लेते से ही चेहरा खिलखिला उठता है। और गुलाब के बहुत अनगिनत इतने फ़ायदे हैं जितनी तारीफ़ करके नहीं बता सकता मैं। बाकी आप इसे एक बार इस्तेमाल करोगे तो आप खुद देखोगे कि गुलाब के औषधि गुण कितने हैं और ये क्या क्या काम आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको नई नई जानकारियाँ दे सकें।